Morning children, this is class 8, chapter 2, verb, expressing the present. लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था, उसके यूजेस पढ़े थे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझा दिया था. अब नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज़, एम और आर. जितनी भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं सब में बी वर्ब लगाई जाती है और बी वर्ब के साथ में मैन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है. इट मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है. अब इसका जो सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. क्योंकि आपने प्रेजेंट मैंने आपको बताया था कि दो टेंस ऐसे होते हैं, प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती. ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है. सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम पहचान करते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल है और वर्ब की सेकंड फॉर्म से हम पहचान करते हैं कि ये पास्ट सिंपल है. लेकिन उन दोनों के अलावा जितने भी टेंसेज हैं आपके, सभी में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट. दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो आपको इसके अकॉर्डिंग ही जमाना होता है अगर आपको एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस जमाना है. अब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती रहती हैं. या अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. आपको इस सेंटेंस सामने दिख रहा है कि आई, ही, शी और इट. इनके साथ में हमें आई के साथ हमें क्या लगाना होता है? एम. ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ हमें इज़ लगाना है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. वी, यू और दे ये प्लूरल है, इनके साथ में हमें लगाना होता है आर. तो इज़, एम और आर. एम आई के साथ में, इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. तो सेंटेंस जिससे मैंने बोला आई एम ड्राइंग, ही इज़ ड्राइंग, शी इज़ ड्राइंग, इट इज़ ड्राइंग. ये तो हो गया आपका आई और सिंगुलर सब्जेक्ट. वी आर ड्राइंग, यू आर ड्राइंग एंड दे आर ड्राइंग. वर्ब सबके साथ एक लगी हुई है यहाँ पे, ड्राइंग. लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? आई एम नॉट ड्राइंग, ही इज़ नॉट ड्राइंग, शी इज़ नॉट ड्राइंग, इट इज़ नॉट ड्राइंग, आर नॉट ड्राइंग. ओके. अब लेकिन ये तो हुआ आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हमें क्या होता है कि इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं. सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब इंटरचेंज हो जाते हैं. इंटरचेंज मीन्स हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ जाती है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आई यहाँ था और एम यहाँ था, अब ये चेंज हो गया, एम यहाँ आ गया और आई यहाँ आ गया. हमको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं किसी हेल्पिंग वर्ब से तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं. लेकिन अगर इसमें WH वर्ड भी आ जाए तो पहले WH वर्ड रखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट और फिर मैन वर्ब. देखिए एम आई ड्रॉ, एम आई ड्रॉ या ड्राइंग. यहाँ ड्रॉ गलत लिखा हुआ है, यहाँ आएगा एम आई ड्राइंग, इज़ ही ड्राइंग, इज़ शी ड्राइंग, इज़ इट ड्राइंग. ऐसे ही आर वी ड्राइंग, आर यू ड्राइंग, आर दे ड्राइंग. क्योंकि ड्रा तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस और कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होती है. देखिए एग्जाम्पल्स देखिए आप. अफर्मेटिव का एग्जाम्पल क्या है? सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अमन एंड प्रिया आर गोइंग टू स्कूल. अमन एंड प्रिया प्लूरल सब्जेक्ट थे इसलिए इसके साथ में हमने यहाँ पर आर लगा दिया. नेगेटिव को देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अमन एंड प्रिया आर नॉट गोइंग टू स्कूल. आर नॉट गोइंग टू स्कूल क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था इसलिए हमने मैन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया. नोट को हमें अगर स्टार्टिंग में लगाना है तो क्या हो जाता है? स्टार्टिंग में कब लगाएंगे हम? आर के जस्ट बाद शॉर्ट फॉर्म में आरंट गोइंग. लेकिन अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आर पहले आ जाएगा, अमन एंड प्रिया बाद में आएंगे. लेकिन आरंट, अमन एंड प्रिया गोइंग टू स्कूल भी हम लिख सकते हैं अगर हम यहाँ पर इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो.
देखिए ये नीचे सेंटेंस भी दे रखा है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आर अमन एंड प्रिया नॉट गोइंग टू स्कूल कह सकते हैं, या आरंट अमन एंड प्रिया गोइंग टू स्कूल। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स इज एम आर। यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो तो आती है हमेशा, कहीं पता हमेशा ये नहीं कि क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एम आर ही लगाना है। इज एम आर तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर हेल्प वर्ब की जगह लिखा हुआ है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की ING फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हाउ आर अमन एंड प्रिया गोइंग टू स्कूल, हाउ WH वर्ड आ गया यहाँ पे, इसके बाद जस्ट हमने क्या रख दिया, हेल्पिंग वर्ब। तो अब ये आपका जो फॉर्मूला था आपके ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हम सेंटेंस को पॉजिटिव में, नेगेटिव में एंड इंट्रोगेटिव में फ्रेम करते हैं। अब इसके यूजेस आते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें यूज़ कहाँ कहाँ करना होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन गोइंग ऑन नाउ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। ऐसे एक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ में लेते हैं जिस टाइम हम जो काम कर रहे हैं, जो बोलते टाइम वो काम हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं जब पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, जो काम मैं कर रही हूँ वो मैं बोल भी रही हूँ ना, बोलते टाइम ये काम हो रहा है। तो जैसे मिस्टर जिंगरा इज़ टेकिंग एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश ग्रामर, अब वो ले रहे हैं, बोलते टाइम काम हो रहा है। नीलिमा इज़ कुकिंग एट डेलिशियस मैक्सिकन डिश फॉर द 2 of us, ठीक है। तो ये ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है जो बोलते टाइम वो काम हो रहा हो। एक तो ये हो गया। सेकंड है कि टू इंडिकेट एन एक्शन गोइंग ऑन दीज डेज नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसे एक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो इन दिनों चल तो रहा हो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बोलते टाइम वो काम हम कर रहे हों। जैसे मैंने मुझसे कोई पूछे कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ ए डेज, या दीज डेज, आजकल आप क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बुक लिख रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी, आई एम राइटिंग ए बुक दीज डेज। तो अब ज़रूरी नहीं है कि मैं जब बोल रही हूँ तब वो बुक लिख रही हूँ, लेकिन मेरा काम क्या है, कंटिन्यूटी में है। इन दिनों प्रेजेंट में मेरा एक बुक लिखने का काम कर रही हूँ तो वो काम मेरा कंटिन्यूटी में है। तो ऐसे एक्शन को भी शो करता है जो कि इन दिनों चल तो रहा हो लेकिन प्रेजेंट टाइम में चल तो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बोलते टाइम हम वो काम कर रहे हों। जैसे नाउअडेज धनेश इज़ रीडिंग द नॉवेल्स रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, अब वो नॉवेल पढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो बोल रहा है तभी वो काम कर रहा है तभी वो बोलेगा कि मैं रीड कर रहा हूँ, नहीं, वो उसके चल रहा है काम। ग्रैंडफादर इज़ प्रैक्टिसिंग योगा रेगुलरली टू कीप हेल्दी, ग्रैंडफादर प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा की टू कीप हेल्दी रहने के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि ये दिन भर योगा की प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन हाँ ये इन दिनों कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो क्या है कि ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है जो कि बोलते टाइम वो काम हो रहा हो, और दूसरा क्या है कि ऐसे काम को इंडिकेट करता है जो कि इन दिनों कंटिन्यूटी में तो है लेकिन ज़रूरी नहीं कि बोलते टाइम हम वो काम कर ही रहे हों। जैसे, और थर्ड वन इज़ टू इंडिकेट एन एक्शन एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, अगर ऐसा काम जिसकी उम्मीद हो हमें कि आगे नियर फ्यूचर में वो काम हो जाएगा, होने वाला है, तो ऐसे काम को प्रेजेंट करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ में लेते हैं। जैसे द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर फॉर द स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीक, अब यहाँ नेक्स्ट वीक तो आ गया, तो नेक्स्ट वीक तो आप कहेंगे कि फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए तो हमें फ्यूचर की टेंस यूज़ में लेना चाहिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यूज़ में ले रहे हैं। लेकिन अभी आपको बताया कि नियर फ्यूचर, फार फ्यूचर नहीं कि आपको दूर तक के लिए 1 month के बाद कुछ काम हो रहा है तो उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ में लेंगे, नहीं। आप अगर जैसे आज सुबह है, आप आज शाम को कहीं जाने वाले हैं तो आज सुबह आप ये बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू जयपुर दिस इवनिंग। दिस इवनिंग मीन्स नियर फ्यूचर ही आपका आज सुबह बोल रहे हैं। आप टू नाइट बोल सकते हैं, आई एम लिविंग फॉर लंदन फॉर टू नाइट, आज रात को, आज शाम को आप सुबह बोल रहे हैं। तो ये इसलिए कल के लिए बोल सकते हैं कि हम हिंदी में बात करते हैं, यार कल मैं जयपुर जा रही हूँ या कहीं और जा रही हूँ, तो आप टुमारो तो बोलेंगे, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि कल हम ये जाने वाले हैं। ऐसा एक्शन जो कि ऑकर होने वाला है आपका नियर फ्यूचर में, कोई ऐसी घटना जो घटित होने वाली है नियर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ में लेते हैं। जैसे वी आर गोइंग फॉर ए वॉक ऑन द बीच टुडे इवनिंग, अब आज शाम को हम
वॉक के लिए जा रहे हैं, तो वॉक के लिए जा रहे हैं तो हम इसे काम जो एक्सपेक्टेड हो कि नियर फ्यूचर में वो काम हो जाएगा, होने वाला है, तो आप उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऑर्गेनाइज करने वाले हैं कोई फंक्शन, तो वी आर गोइंग टू, कोई आपका फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे सेलिब्रेट है नेक्स्ट मंथ में, सॉरी नेक्स्ट वीक में, तो आप क्या कहेंगे, आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे इन नेक्स्ट वीक। अब आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट, आई एम गोइंग, मैं सेलिब्रेट करने जा रही हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम गोइंग टू या गोइंग टू यूज़ में लेकर भी कर सकते हैं। गोइंग टू वही प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है। ओके, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यही फिनिश होता है। और आपका होमवर्क है कि आपको ये अच्छे से रीड करना है और इसके यूजेस को के अकॉर्डिंग आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। 3 यूजेस के अकॉर्डिंग आपको 5 सेंटेंस इन 3 यूजेस के अकॉर्डिंग बनाने हैं। थैंक यू।